हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हमारा एनर्जी का और ख़राब कम हो जाए। विडंबना फैलाया जाता है कि यह यहाँ शंकर थे, यहाँ विष्णु हैं, यह विष्णु का अवतार हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही है। पानी में आग लगाने का काम कर रही है हमारी सरकार, और जो यहाँ के मूल निवासी है उसको किनार करने का काम कर रही है। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बोधि गया टेम्पल के बिल्कुल बाहर की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि अनशन जो है लगातार 12 फरवरी से बुद्धिस्टों द्वारा किया जा रहा है, और ये अनशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बोधि गया टेम्पल पर ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। ये सरकार जो बिहार सरकार है, इस पर चुप्पी साधी हुई है, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी बुद्धिस्ट हैं लगातार अनशन कर रहे हैं, और अनशन में किस तरह से तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। देखो, अभी हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हमारा एनर्जी का और ख़राब कम हो जाए। हालत बिगड़ती जा रही है आपकी। जी। डिमांड आप लोग अपना डिमांड बता दीजिए, मांग क्या है आप लोग? ये जो BTMC का एक्ट है 1949 का, तो सरकार उसको निरस्त कर दे और महाबोधि महाविहार बुद्धों के हाथ में सौंप दे। कितने दिन से आप लोग धरना पर बैठे हुए? आज का 13वां दिन है। 13 दिन तक आगे भी आप लोग बैठे रहेंगे? हाँ, अभी तो कंटिन्यू। तो सुना दोस्तों किस तरह से भंते जी ने अपनी बात रखी, जबकि भंते जी इस समय बात करने के लिए सक्षम नहीं है, और इनकी बातों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये 12 फरवरी से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह से हालात इनकी बिगड़ती जा रही है। और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं बिहार सरकार और केंद्र सरकार होगी, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और इनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही है, ये एक बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन जो है बुद्धिस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो देख सकते हैं बोधि गया टेम्पल के बिल्कुल बाहर की ये तस्वीरें हैं। और इससे पहले आप लोगों ने देखा था, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक ब्राह्मण था जो दावा कर रहा था कि बोधि गया मंदिर में जितनी भी मूर्तियां रखी गई हैं तथागत बुद्ध की, वो सारी पांडवों की मूर्तियां। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप साफ तौर से चेहरे से ही पता चल सकता है कि यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियां लगी गई हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरह से ये दावा करता जा रहा है ये ब्राह्मण, ये बता रहा है कि ये सारी मूर्तियां जो हैं पांडवों की मूर्तियां हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी जबरदस्ती यहाँ पर बोधि गया मंदिर में कब्जा कराने की कोशिश की जा रही है। और ये विडंबना देखिए इस सरकार की कि इस पर भी अपनी चुप्पी साधी बैठी हुई है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि जो मनवादी सरकार है कहीं ना कहीं किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करती जा रही है। और यहाँ पर जिस तरह से बोधि गया मंदिर के बाहर किस तरह से जो प्रदर्शन कर रहे हैं जो भी बुद्धिस्ट हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। ज़रा आप भी सुनिए। हम लोगों को कुछ डिमांड नहीं है, डिमांड एक गो है कि संविधान को संपूर्ण लागू करो। इसका आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी नियमावलियां हैं वह निरस्त कर शून्य सम्मान उसका वैल्यू दिया जाता है। तो पहला तो यहाँ वो हमारे संविधान को वैल्यू न दे करके वो काला कानून लागू कर रहे हैं। दूसरी बातें हैं कि यह बहुत दुख की बात है। इस बात को ही हम आमरण अनशन के माध्यम से पूरे दुनिया को सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जहाँ तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने करुणा बरसाया, अपने यहीं ज्ञान का उत्पत्ति ली, आज यहीं नाना प्रकार के इनके गर्भगृह में पिंडदान होते हैं। यहाँ देवी देवताओं को मूर्तियाँ रखी गई है। यहाँ भी विडंबना फैलाया जाता है कि यह यहाँ शंकर थे, यहाँ विष्णु हैं, यह विष्णु का अवतार हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही है। यह जो नाना प्रकार के जो भ्रांतियाँ जो फैलाया गया है, इसको हम पूरे दुनिया को जगह बताने के लिए, ताकि जो आज हमारे सरकार जाते हैं, चाहे वह बिहार सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये लोग जब जाते हैं हमारे बुद्धिस्ट कंट्री में तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हमको युद्ध नहीं, हमको बुद्ध चाहिए। और यहाँ जो है, यहाँ ये लोग युद्ध वाला
युद्ध वाला बेमत बना करके रखे हुए हैं। अभी तुरंत देखे यहाँ चंदन टीका करके आता है, रात्रि में लोग कभी जय श्री राम का नारा देते जाता है। इस तरह से जो है यह हमारे गूंगे बहरे जो सरकार हैं उनका यह सोचने की ज़रूरत है कि आज बताइए यह जो पूरे विश्व का लोग गुरु समझता है, गुरु मानता है, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, आज यहाँ 4 ब्राह्मण कमेटी में जो देखिए 1922 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह एक कमेटी बना दिया गया अंग्रेज के टाइम में, और आज तक की है। बताइए कितना अनहोनी बात है। तो सुना आपने, यहाँ पर बंते जी ने बिना नाम लिए कहीं ना कहीं इशारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर दिया, क्योंकि मोदी ने वहां पर स्पीच के माध्यम से ये बात रखी थी कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। और कहीं ना कहीं ये जो झूठा दावा जो विदेशों में मोदी जी करते हैं ये सामने नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो उल्टा ही है, यहाँ पर युद्ध की तैयारी है। लेकिन आपको बता दें कि चाहे जितनी भी कोशिश सरकार कर ले, लेकिन यहाँ पर जो भी बुद्धिस्ट है वो प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। और यही नहीं, लगभग पूरे देश के कोने कोनों से यहाँ पर आने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ये घोषणा कर दी है कि अगर उनके प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं गया तो वो भी आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या कह रही हैं जरा आप भी सुनिए, जो भी बुद्धिस्ट महिलाएं हैं। बुद्ध की जो विचारधाराएं है उसमें वो पाखंडवाद और ये अंधश्रद्धा ये सब मिक्स हो रहा है। इधर जो बुद्धिस्ट लोग आते हैं उनकी विचारधारा अलग है, और हिंदुओं की विचारधारा वो नॉन बुद्धिस्ट की जो वो विचारधारा अलग है। तो जो ये हमारा महाबोधि विहार है वो बौद्धों के ही हाथ में आना चाहिए, ताकि उनकी जो विचार है वो सब आना चाहिए सब में। सरकार से क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग की बात सुनेगी? सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? सरकार सुनेगी? हाँ, सरकार सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? क्या आप लोग की ये जो स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक है, जब तक बात नहीं मान ली जाती है तब तक आप लोग इस तरह से हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे? हाँ। नीतीश सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सरकार से कहना चाहिए, अभी इतने साल से जो धरना ऑपरेशन चल रहा है, मतलब ये हमारी जो मांग जो है वो अभी भी कितना 49 से चालू है, 49 से चालू, अभी इतने साल हो गए, लेकिन वो हमारे हाथ में तो नहीं दे रहे। सब जो भी विदेशों से पैसा आता है वो सब, हाँ, जो भी दान आता है वो सब उनके एक हिस्से में जाता है सब। उसका कुछ वो पैसे से कुछ विकास नहीं हो रहा है। जो पहले का स्ट्रक्चर है वही है। सिर्फ वो कर्मकांड के लिए सिर्फ ये चला रहा है कि कर्मकांड होता ही रहे और ऐसा ही सब मिक्स हो जाता है। वो नहीं चाहिए हमको। हमको जो बुद्धों की जो विचारधारा है, जो अंधश्रद्धा नहीं होती है कि हर एक मानव कैसा जीना चाहता है, जो जीने का जो उन्होंने बताया है कि एक जीने की जो कला है, वो कला जो उन्होंने बताई, वो कला से ही सब जीने चाहिए, ना कि उसमें कुछ कर्मकांड पाखंडवाद हो। इसके लिए हम लोग धरने पे बैठे हैं कि जो भी है वो बौद्धों के हाथ में आना चाहिए, नॉन बुद्धिस्ट को नहीं देना चाहिए। तो सुना दोस्तों किस तरह से यहाँ पर बुद्धिस्ट महिला ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो दान आते हैं वो ब्राह्मणों के हाथ में चले जाते हैं, और ये जो दान आते हैं मंदिरों में ये कहीं ना कहीं बुद्धिस्टों को मिलना चाहिए, जो बौद्ध के अनुयायी हैं उनको मिलना चाहिए। आगे और भी भिक्षु जन क्या बोले जरा आप भी सुनिए। जो नहाए हैं रात रानी में, मौन बैठे हैं राजधानी में, कुछ तो लगाने वाले ऐसे हैं जो लगा देते हैं आग पानी में। पानी में आग लगाने का काम कर रही है हमारी सरकार, और जो यहाँ के मूल निवासी है उसको किनार करने का काम कर रही है। अतः राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से रिक्वेस्ट है कि इस समस्या को देखकर और निपटाने का हल करें। अब आगे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बुद्धिस्ट अपना प्रदर्शन करते जा रहे हैं और देश के कोने कोने से बुद्धिस्ट आने की तैयारी में है और लगातार इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार इस पर क्या डिसीजन लेगी ये देखने वाली बात होगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।